हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ योजना संख्या 6। तो आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिविक्स की पाठ योजना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिसमें हम बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर देवरिया लिखते हैं। यानी कि जो भी आपका कॉलेज होता है जहाँ पे आपका इंटर्नशिप जाता है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद से होता है छात्र अध्यापक का नाम और यहीं पे हो जाता है छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद से नीचे सारी सूचनाएं भर ली जाती हैं, जिन सूचनाओं में आता है दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग और कालांश और अवधि। ये सारी सूचनाएं आती हैं। आपको पता है अवधि किसी भी पाठ्य योजना की 40 मिनट की होती है। उसके अलावा नीचे होता है यहाँ पे प्रकरण। प्रकरण आपको पता है कि जब भी हम प्रस्तावना के प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे हमारा जब प्रकरण निकल जाता है तब हम प्रकरण को लिखते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य आप हमारे पिछले वीडियो से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सामान्य उद्देश्य मिनिमम 10 रखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपको पता होगा कि विषय से संबंधित होता है और जो विशिष्ट उद्देश्य है वो प्रकरण विषय से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे प्रकरण लोकतंत्र है तो लोकतंत्र से संबंधित जो कि हमारा विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह के उद्देश्य हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक और तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक यानी कि छात्रों के ज्ञान से छात्र लोकतंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र लोकतंत्र के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य से मतलब है छात्रों की समझ के लिए, यानी कि छात्र की समझ के लिए। इसमें है छात्र लोकतंत्र के बारे में समझ सकेंगे, छात्र लोकतंत्र के बारे में व्याख्या कर सकेंगे या लोकतंत्र की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य यानी कि व्यवहार में आपके क्या प्रयोग है, किसी भी छात्र के व्यवहार में उस प्रकरण का क्या प्रयोग है। तो छात्र लोकतंत्र से जुड़े तथ्यों की जांच कर सकेंगे, छात्र लोकतंत्र से जुड़े ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ तक तो हमारी हो गई उद्देश्य तक। और उसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री में 2 तरह की सहायक सामग्री होती है, एक आवश्यक सहायक सामग्री होती है, एक सहायक सामग्री। आवश्यक में आपका आता है चॉक, डस्टर और श्यामपट्ट, ठीक है, ये सारी आवश्यक में आती हैं। उसके अलावा है चार्ट पेपर, यहाँ पे मान लीजिए आप ग्लोब, मानचित्र इत्यादि आती हैं आपकी सहायक सामग्री में। और उसके अलावा आप जो भी और शिक्षण सामग्री यानी कि कोई मॉडल वगैरह ले जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी कि छात्रों को पहले से क्या जानकारियाँ हैं, तो यहाँ पे हम लिख दिए छात्र लोकसभा से संबंधित जानकारी रखते, सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से हम करेंगे पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम होंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। यहाँ पे आपको पता है कि जिगजैग वे में जो हमारा प्रश्न उत्तर चलता है, पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में और दूसरे का तीसरे में, ऐसे होता है। तो पहला प्रश्न है हमारे देश में शासन संचालन किसके आधार पर होता है, तो संविधान के आधार पर होता है। आप जानते हैं कि जो भी नियम कानून दिए हुए हैं वो संविधान में दिए हुए हैं और इसी के आधार पर शासन संचालित होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। भारत में कौन सा शासन है, तो लोकतांत्रिक शासन है। लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हमारा समस्यात्मक हो गया। उसके बाद हम उद्देश्य कथन करते हैं कि छात्रों आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं, होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इसमें 4 कॉलम बनेगा, क्रम संख्या / शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका कथन दोनों हो जाएगा, छात्र छात्रा कथन दोनों हो जाएगा, श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। उसके बाद से हम देखते हैं कि पहला है लोकतंत्र स्पष्टीकरण में हम लिखते हैं कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, पर इसका यह अर्थ यह नहीं है कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने लोकतंत्र परिचय क्या डाल रखा है, पहला अपना शिक्षण बिंदु डाल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा छात्र छात्रा वाले कथन वाले में हम क्या लिखते हैं कि छात्र या छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसी में से जो भी हमारा इंपॉर्टेंट वगैरह टॉपिक होता है उसको हम श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। अब इसी में से कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे। यहाँ पे मैंने उद्देश्य गलती से बार बार हर जगह लिख दिया है, तो इसको आप सही कर लीजिए। ये बोधात्मक प्रश्न होते हैं जो कि छात्रों की समझ के लिए प्रश्न किए जाते हैं। पहला है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो लोगों का शासन। लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है, जनता द्वारा। लोकतंत्र में चुनाव के बारे में आप क्या जानते हैं,
तो यहाँ पे हमारा प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा और दूसरा शिक्षण बिंदु बनेगा लोकतंत्र में चुनाव। तो स्पष्टीकरण है, लोकतंत्र के कुछ विशेष बातें होती हैं जो लोकतंत्र के आधार हैं। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिनका निर्वाचन चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग या इसी को हम चुनाव आयोग भी कहते हैं की व्यवस्था की है। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। यहाँ पे मैंने बार बार बोधात्मक उद्देश्य गलती से लिख रखा है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। बोधात्मक प्रश्न ही होगा यहाँ पे, एक कोई उद्देश्य नहीं है, ये तो छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न है। पहला है, लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है क्या है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में कैसी सरकार है, लोकतंत्रात्मक। चुनाव में होने वाली व्यय की सीमा कौन तय करता है, तो निर्वाचन आयोग तय करता है। तो यहाँ पे हमारा स्पष्टीकरण समाप्त हुआ। अब होता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखते हैं कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उन्हीं के स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। उसके बाद से हम आते हैं मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसको हम रिवीजन क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। इसमें 4 से 5 प्रश्न या 5 से अधिक भी हो सकते हैं कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करते हैं, भारत में कैसा सरकार है, भारत में वोट देने का अधिकार किसे है। उसके बाद से हम होमवर्क देते हैं गृह कार्य। छात्रों, आप सभी लोकतंत्र से जुड़े विभिन्न तथ्यों की एक तालिका बनाकर लाएंगे। उसके बाद से होता है सुझाव और आलोचना। सुझाव और आलोचना में जो भी हमारे पर्यवेक्षक होते हैं, जो भी हमको सुझाव देना होता है, वहाँ पे वे लोग यहाँ पे लिखते हैं जो भी सुझाव देना होता है उस सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे एक एक करके जो भी सुझाव देना होता है, कुछ आलोचना हुई कि जैसे हमने कैसा पढ़ाया, खराब पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, इस सब चीज़ का विवरण यहाँ पे हमारे पर्यवेक्षक द्वारा नोट किया जाता है। उसके बाद से अंततः पर्यवेक्षक हस्ताक्षर होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि अगली पाठ्य योजना आपको किस प्रकरण पे चाहिए। धन्यवाद।